नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशिफल 2022। कर्क राशि वाले, आपके लिए ये साल क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, कर्क राशि के जो लोग होते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। भावनात्मक रूप से स्वयं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को सावधानी के साथ लोगों के साथ साझा करते हैं, लेकिन अपने और अपनों के लिए जीना भी जानते हैं। तो ऐसे में ये अपने जन्म स्थान से दूर रहना पसंद नहीं करते। बहुत सारे भावनाएं इनके अंदर रहती है। लेकिन जब हम इनके लिए नए साल की बात करेंगे तो इनके करियर से शुरुआत करते हैं। करियर के मामलों में मिला जुला हुआ है, क्योंकि उन्नति प्रगति तो है, पर अपने प्रयास से आप जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको यकीनन मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष आपके ऊपर ढैया भी शुरू हो रही है। पर ढैया अगर आप कहें तो सही मायने में जनवरी 2023 से शुरू होगी। अभी 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच तक का वक्त ढैया का रहेगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यवसाय की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। लेकिन साल के उत्तरार्ध में, यानी जुलाई के बाद से, आपकी चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त होगी। अब सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, यकीनन व्यवसायिक क्षेत्र में औसत परिणाम देंगे, लेकिन अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद मत करें। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। कड़ी मेहनत से अपने दम पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ परिवार की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि अपनों का सपोर्ट जितना आप चाहते हैं उतना आपको नहीं मिलेगा। कुछ पर्सनल जीवन में टेंशन है जो आपको आपके परिवार से दूर रखना पड़ सकता है। लेकिन संतान को लेकर मन में जो भी चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप नवविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना भी बन रही है। वैसे तो परिवार के सुख में थोड़ी सी कमी है, पर उसको आपको अपने विवेक से प्यार से संभालना होगा। अब ये ढैया है तो थोड़ी मुश्किलें देता है। खासकर इस ढैया में आपके अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, और माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे ही ढैया शुरू होगी माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है, और रिश्तों को संभाल कर संवार कर रखें। विवाह भाव में शनिदेव बैठे हैं, इसके बाद वो आपके अष्टम भाव में आएंगे, आपकी ढैया शुरू होगी। एक बार फिर से वक्री होकर 12 जुलाई को वो आ जाएंगे आपके विवाह भाव में। तो यकीनन थोड़ी सी मुश्किलें हैं। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि थोड़े से अगर आप खर्चों पर कंट्रोल रख लें तो फिर ठीक है, क्योंकि खर्च होगा। अप्रैल के बाद स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन आएगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ सफलता है, और संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्त होने करने की भी यहाँ पर संभावना बनी हुई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यकीनन ले पाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखता है। जनवरी से अप्रैल तक का जो वक्त है आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अड़चने हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना है। गायत्री मंत्र रोज पढ़ना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करके। अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति मीन में आएंगे तब विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त रहेगा। पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनेगा, आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामलों में ध्यान देना होगा, क्योंकि सप्तम और अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है, सावधानी रखना है। खान पान का ध्यान रखें, और लग्न पर ग्रह के लाभकारी चीज़ें रहने से सकारात्मक दृष्टि होगी उत्तरार्ध में, यानी कि
जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल कर शुरुआत में रहना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो नमः शिवाय का खूब जप करें, और दूसरा भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़े हर कोई, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए, आप आसानी से आगे बढ़ पाए। ये बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जब आप सूर्य के शरण में आते हैं तो चीज़ें अपने आप कंट्रोल में होने लगती है। तो इस वर्ष बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों पर आप विजय प्राप्त कर ही लेंगे। वैसे जनवरी के महीने में स्वास्थ्य के खासकर ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस समय वाहन वगैरह चलाने में भी थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि अप्रैल तक पैर की समस्या परेशान करेगी, जैसे कि जॉइंट पेन, पैरों में दर्द, या कहीं चोट चपेट न लग जाए, आप गिर न जाएं। खासकर जो कर्क राशि की प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अप्रैल तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा जॉइंट पेन का एक बार फिर से ख्याल रखिएगा। हालांकि बीच का चक्कर ठीक है समय, लेकिन थोड़ा सा घुटना वगैरह का ध्यान रखना है। पर यहाँ पर अगर हम आपके पिता की बात करें तो आपको मान सम्मान बढ़ेगा। अगर पिता के नाम से कोई काम है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर अगर आपका विवाह चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, तो देखिए विवाह तो होगा लेकिन थोड़ा इंतजार कराएगा। पर जीवन साथी के साथ जनवरी के महीने में थोड़ा टेंशन दिखता है, तो बातों को बढ़ावा ना दें, वरना कहीं संबंध विच्छेद की बात ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना है आपको। फरवरी के महीने में धोखा होने की उम्मीद है। धोखा यानी रिश्तों में धोखा हो सकता है, आपका विवाह तय होकर टूट जाए। तो इस महीने में कीमती वस्तु का क्रय विक्रय आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा लोग आपके विरोध में हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करें, और जितनी आपकी जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आगे बढ़िए। हालांकि घर परिवार के लिए जो भी निर्णय है वो आपके लिए बढ़िया है। जुलाई में संतान आपका विश्वास जीतने में सफल रहेगा, यानी जुलाई के महीने से चीज़ें एक बार फिर से थोड़ा बेहतर है, लेकिन आपको अपने निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति होगी। लेकिन चीज़ें को स्थिर करने के लिए नज़रें टिकाए रखें। अक्टूबर के महीने में भाई बहन की तरफ से कोई टेंशन भरा समाचार दिखता है जो आपको अच्छा फील नहीं कराएगा, तो इनसे भी आपको बाहर निकलना है। तो कुल मिलाकर ये जो साल है, सितंबर में यात्राएं हैं, अक्टूबर में बड़े बड़े लोगों के साथ आपको साथ मिलेगा। खासकर सरकारी लोगों से आप अपना काम आसानी से निकलवा पाएंगे। आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा। हो सकता है किसी सम्मान के पात्र आप हो। विदेश या जन्म स्थान पर अगर आप जॉब करते हैं तो मन में संतुष्टि की भावना है। खासकर चीज़ें आसानी से आपके हाथ में आ जाएगी। और दिसंबर के महीने में जो व्यवसायी वर्ग है ना, मेहनत से बिगड़े हुए काम बनेंगे, मेहनत से लाभ आप प्राप्त कर ही लेंगे। तो कुल मिलाकर ये 2022 एवरेज चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ढैया है। तो ओम संग शनिचराय नमः का रोज शाम में कम से कम 5 बार जप करें, और शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।